हेलो स्टूडेंट्स, पिछले पार्ट में हमने इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ी थी। ये कैसे रहते थे वो पढ़ा था। इनके रूल्स का ट्राइबल की ज़िंदगियों पर क्या असर पड़ा ये पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे अ क्लोजर लुक। मैंने आपको शुरुआत में बताया था बिरसा मुंडा के बारे में कि उनका मुखिया था। आज हम इनके बारे में देखते हैं कि बिरसा मुंडा कौन थे। 1870 में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था और उनके पिता एक गरीब किसान थे। उनकी स्कूलिंग लोकल मिशनरी स्कूल में हुई है। जब वो स्कूल से वापस आए तो उन्होंने क्या किया, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, जब ये लोकल मिशनरी स्कूल में गए थे पढ़ने के लिए तो मिशन स्कूल में उन्हें ये यकीन आ गया था कि वो अपनी आज़ादी को दोबारा से पा सकते हैं। जब वो वापस आए तो उन्होंने क्या पाया और क्या सुधार किए। रिफॉर्मिंग ट्राइबल सोसाइटी, उन्होंने अपनी ट्राइबल सोसाइटी को रिफॉर्म किया, उसे सुधार किया। गिव अप ड्रिंकिंग लिक्विड, उन्होंने शराब पीने पर सख्त पाबंदी लगाई। क्लीन देयर विलेज, और साफ सफाई रखी। स्टॉप बिलीविंग इन विचक्राफ्ट एंड सॉरी, और उन्होंने अंधविश्वासों पर विश्वास करना बंद कर दिया। in 1895 बिरसा टॉक ऑफ गोल्डन एज। अब 1895 में बिरसा गोल्डन एज की बात करने लगा, एक ऐसे सुनहरे काल की बात करने लगा जहां वो ब्रिटिशर्स के डिकूज के अत्याचारों से आज़ाद होंगे। तब उसने सबसे पहले क्या किया, दे लिव्ड ऑनेस्टली, ईमानदारी के साथ रहना शुरू किया। ही अर्ग्ड हिज फॉलोअर्स, और साथ ही साथ अपने फॉलोअर्स को गोल्डन एज के बारे में बताता रहा ताकि वो अपने हक के लिए तैयार रहें। जब उन्हें ब्रिटिशर्स को पता लगा कि बिरसा क्या कर रहा है तब ब्रिटिशर्स ने कुछ पॉलिसी अपनाई। वो पॉलिसी क्या थी? ब्रिटिश डिस्ट्रॉय देयर ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम। ब्रिटिश ने उनकी ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन को ख़त्म कर दिया और वहाँ पर सेटल कल्टीवेशन जबरन थोप दिया। मनी लैंडर्स वर टेकिंग ओवर देयर लैंड्स। मैंने आपको पहले बताया था मनी लैंडर्स उनको आसान किश्तों पर लोन देने लगे थे, जिससे क्या हुआ, वो लोन नहीं चुका पाए और उनकी ज़मीनों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। मिशनरीज वर क्रिटिसाइजिंग देयर ट्रेडिशनल कल्चर, और मिशनरीज का उनके जीवन पर यही असर हुआ कि वो उनके धर्म पर जबरन अपना धर्म थोपने लगे और इसके चलते अंग्रेज़ों ने दे अरेस्टेड बिरसा इन 1895 और उन्होंने 1895 में बिरसा को अरेस्ट कर लिया। बिरसा वॉज रिलीज्ड इन 1897 और 2 साल के बाद उसे छोड़ा गया। और जब वो छोड़कर आया वो इधर उधर घूमा, पूरे गांव में सबको इकट्ठा किया और उसने कहा, डिस्ट्रॉय रावणा डिकूज, यानी हम इस रावण का नाश करेंगे। किसका? रावण यानी डिकूज का, जो बाहर से आए हुए हैं। और उन्होंने उसके खिलाफ व्हाइट फ्लैग एज ए सिंबल ऑफ अ बिरसा राज, बिरसा राज के नाम पर उन्होंने सफेद झंडा फहरा दिया और उन्होंने ब्रिटिशर्स को आंदोलन के लिए ललकार दिया। ही वॉज डाइड इन 1900 और वो 1900 में उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद भी ये आंदोलन खत्म नहीं हुआ, लोग अपने हक के लिए लड़ते रहे और ये सिर्फ बिरसा मुंडा के वजह से हुआ। ओके स्टूडेंट्स, हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। ओके, थैंक यू।